नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल सेशन कोर्ट ने मानहानि से जुड़े एक मामले में उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेशन कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया और ये मुकदमा पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के आरोप में दायर किया गया। इसके चलते मामले में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को 11 अगस्त को अदालत में हाजिर होने का समन जारी किया था। वहीं इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिसे कल शनिवार 5 अगस्त को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल सुनवाई से पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सीएम ने पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी। इस मामले में केंद्रीय सूचना आयुक्त ने गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। वहीं आदेश के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में अपील की थी और गुजरात हाईकोर्ट ने 31 मार्च को केंद्रीय सूचना आयुक्त के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद केजरीवाल ने डिग्री ना दिखाए जाने को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला था और ट्वीट कर लिखा था कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं। कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद वहां अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है, जो कि अब हिंसा प्रभावित राज्य में दो समुदायों के बीच टकराव की नई वजह बन गया है। इस बीच खबर है कि नूंह जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के चौथे दिन सहारा होटल को ढहाने के लिए बुलडोजर मंगवाया। वहीं कल शनिवार को मेडिकल स्टोर समेत करीब 1 दर्जन दुकानें तोड़ दी गयी। हिंसा प्रभावित नूंह से करीब 20 किलोमीटर दूर तावड़ू में रहने वाले प्रवासियों की झोपड़ियां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के आरोप में इस सप्ताह की शुरुआत में तोड़ दी गई थी। अधिकारियों का कहना है कि जिन दुकानों और घरों को ध्वस्त किया जा रहा है वो लोग हाल ही में हुई झड़पों में शामिल थे और अलग अलग इलाकों में अब तक 50 से 60 निर्माण तोड़े जा चुके हैं। गिरफ्तारी के डर से कई लोग भाग गए हैं। 3 दिनों तक नूंह में अलग अलग जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और सूत्रों का दावा है कि अधिकारी उन अवैध कब्जों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें पिछले कई सालों से हटाया नहीं जा सका है। हरियाणा के नूंह में हाल ही में हुई हिंसा के दौरान वहां के नलहड़ मंदिर में फंसी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के दावों का राज्य पुलिस ने खंडन किया है और इसे अफवाह और झूठी कहानी बताया है। राज्य की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ममता सिंह के मुताबिक झड़प के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि वे खुद मौके पर मौजूद थीं। ममता सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि सोशल मीडिया पर कल से एक कहानी चल रही है कि जिस दिन श्रद्धालु मंदिर में रुके थे, इस दौरान वहाँ कुछ महिला श्रद्धालुओं के साथ बलात्कार जैसे भयानक अपराध हुए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह झूठ है और पूरी तरह से अफवाह है। उन्होंने कहा कि ऐसे अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीजीपी ने कहा कि मैं ये आधिकारिक तौर पर कह रही हूँ क्योंकि मैं पूरी घटना के दौरान वहाँ मौजूद थी। किसी भी महिला के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि वास्तव में वहाँ क्या हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में हिंसा संबंधी घटनाओं के सिलसिले में 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से 83 गिरफ्तारियां एहतियाती तौर पर की गई हैं। आपको बता दें कि 31 जुलाई सोमवार को हरियाणा के नूंह जिले से गुजर रहे एक धार्मिक जुलूस पर हमले के बाद दो समूहों के बीच झड़पें हुई, जिसमें 2 होमगार्डों की मौत हो गई और लगभग 20 पुलिसकर्मियों सहित दर्जनों लोग हिंसा की चपेट में आ गए। पुलिस के अनुसार इस हिंसा में मरने वालों की संख्या 6 थी, जिसमें 2 पुलिस होमगार्ड भी शामिल थे, जबकि अन्य 88 घायल हुए थे। साथ ही बता दें कि 31 जुलाई को नूंह में हुए दंगों के बाद इंटरनेट सेवा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे अब 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए हुए कल शनिवार 5 अगस्त को पूरे 4 साल हो गए हैं। इस बीच अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चौथी वर्षगांठ के मौके पर पीडीपी के कई नेताओं को कथित तौर पर हिरासत में ले लिया गया और पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार और जम्मू कश्मीर के एलजी अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद वहां आई शांति का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति कैनेडी को उद्धृत करना चाहता हूं, जिन्होंने कब्र की शांति और गुलाम की चुप्पी के खिलाफ चेतावनी दी थी। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में इतनी शांति है तो सरकार ने सुश्री महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद क्यों कर दिया और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालयों को सील क्यों कर दिया है।
पूरे भारत में स्वतंत्रता का दमन किया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसका सबसे अधिक दमन किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी श्रीनगर में एक रैली आयोजित करना चाहती थी, जिसकी इजाजत डीजीपी ने नहीं दी। इसे लेकर पीडीपी ने शुक्रवार को कहा कि श्रीनगर प्रशासन ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की चौथी वर्षगांठ पर पार्टी को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। वहीं महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस 5 अगस्त की पूर्व संध्या पर पीडीपी नेताओं को हिरासत में क्यों ले रही है। इस वीडियो में कथित तौर पर एक पीडीपी नेता को पुलिस वाहन में ले जाते हुए दिखाया गया है। कल शनिवार 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने विदेश मामलों के संसदीय सलाहकार समिति की बैठक बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर समेत कुछ सांसद शामिल नहीं हुए थे। अब थरूर ने बैठक में खुद के ना पहुंच पाने को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये बैठक सप्ताह के अंत में ऐसे समय पर बुलाई गई जब अधिकांश सांसद राजधानी में नहीं रहते। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जानबूझकर देर से निमंत्रण भेजा गया ताकि कुछ सांसद इस बैठक में हिस्सा ना ले सकें। थरूर ने पार्टी की तरफ से इस बैठक में शामिल न होने को लेकर किसी तरह का निर्देश होने से इनकार किया। कांग्रेस सांसद ने इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे बैठक का बहिष्कार करने के लिए पार्टी से कोई निर्देश नहीं था। थरूर ने बताया कि मैं इसमें शामिल होना पसंद करता, लेकिन जैसा कि आम है कि संसद सत्र के दौरान अधिकांश लोकसभा सांसद सोमवार से शुक्रवार तक दिल्ली में रहते हैं। सप्ताह के आखिर में हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं। ऐसे में संसद सत्र के दौरान इस तरह से बैठक आयोजित करने का मतलब है कि हमारे शामिल ना होने की गारंटी। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा निमंत्रण काफी देर से आया। ये इतना कम समय था कि केरल में उनके मौजूदा कार्यक्रमों में बदलाव का प्रयास भी असंभव था। यही वजह है कि वे बैठक में शामिल नहीं हो सके। आपको बता दें कि भारत अमेरिका संबंधों में हुए हालिया घटनाक्रम और प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा पर चर्चा के लिए विदेश मामलों की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक शनिवार को बुलाई गई थी। हिंदी भाषा को लेकर देश में अक्सर कोई न कोई बहस होती रही है। इस बीच एक बार फिर हिंदी भाषा पर बहस की खबर सामने आई है। दरअसल हिंदी की स्वीकृति के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साहसिक प्रयास की निंदा करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शनिवार को कहा कि हम हिंदी के गुलाम नहीं बनेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आधिकारिक भाषा पर संसद की समिति की 38वीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान कहा था कि हिंदी को बिना विरोध के स्वीकार किया जाना चाहिए, भले ही इसकी स्वीकृति में समय लगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि हिंदी अन्य भाषाओं से प्रतिस्पर्धा में नहीं है और सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने से ही देश सशक्त होगा। वहीं अब गृह मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने उनसे कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हिंदी को थोपे जाने के विरोध पर ध्यान देने को भी कहा है। M.K. स्टालिन ने ट्वीट कर लिखा कि मैं हिंदी की स्वीकृति के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दुस्साहसिक प्रयास की कड़ी निंदा करता हूँ। यह गैर हिंदी भाषियों को अपने अधीन करने का एक जबरदस्त प्रयास है। तमिलनाडु किसी भी प्रकार के हिंदी आधिपत्य और थोपे जाने को अस्वीकार करता है। हमारी भाषा और विरासत हमें परिभाषित करती है। हम हिंदी के गुलाम नहीं बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्य भी हिंदी थोपे जाने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। माननीय अमित शाह कृपया बढ़ते प्रतिरोध पर ध्यान दें। 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की चिंगारी को भड़काना एक मूर्खतापूर्ण कदम होगा। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दिए जाने के बाद पूरे विपक्ष में इस समय खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत बताया है। आज रविवार 6 अगस्त को टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार ने बदले की राजनीति से राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा किया था। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में संसद में और तमाशा होगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आपने बदले की राजनीति से भारत जोड़ो यात्रा के हीरो राहुल गांधी के साथ ऐसा किया। बंगाल की टाइग्रेस ममता बनर्जी ने इंडिया और राहुल गांधी को कितना सपोर्ट किया। इन लोगों के सारे सपोर्ट के बावजूद बौखलाई हुई सत्ता ने राहुल जी को आनंद फानन में 24 घंटे के अंदर निकाल भी दिया, सदस्यता भी खारिज करवा दी और घर भी खाली करवा दिया। अब राहुल गांधी की वापसी इस तरह से आना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद, समर्थन और न्याय से एक बार फिर न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ गया है। ये पूरे विपक्ष इंडिया की जीत है। इसके साथ ही टीएमसी सांसद ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव और संसद में पीएम की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव किया तो गया है, लेकिन कुछ पता नहीं प्रधानमंत्री आएंगे या नहीं आएंगे, जवाब देंगे या नहीं देंगे। अविश्वास पत्र जीत और हार के लिए नहीं है, एक्सपोज करने के लिए है, सवाल का जवाब देने के लिए है कि आप मणिपुर पर चुप क्यों हैं, वहाँ क्या क्या हो गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे न्यू और मणिपुर हिंसा को लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है।
बहुत ज्यादा निंदनीय है। उन्होंने आगे कहा कि मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे माननीय इस मामले पर चुप कैसे हैं। एक तो संसद नहीं आ रहे, जवाब नहीं दे रहे, हरियाणा और मणिपुर की घटनाओं पर रोशनी नहीं डाल रहे हैं और न ही किसी को डालने दे रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।